बुक समरी हब में आपका स्वागत है। कभी सोचा है कि हमारे सपने हमें कहाँ ले जा सकते हैं? क्या होता है जब हम अपने दिल की आवाज़ सुनते हैं और एक ऐसे सफ़र पर निकल पड़ते हैं जिसके बारे में हमें कुछ पता नहीं होता? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गहरे उतरेंगे, पाउलो कोएल्हो की द अल्केमिस्ट से प्रेरणा लेकर। ये कहानी एक चरवाहे की है, उसके सपनों की है और उस खजाने की है जिसे वो पूरी दुनिया में ढूंढता है, बस ये जानने के लिए कि वो हमेशा से उसके पास था। अगर आप भी ऐसी कहानियों से प्रेरणा पाना चाहते हैं तो इस सफर को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए सैंटियागो की इस अविश्वसनीय यात्रा को महसूस करते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है स्पेन के एंडलूसिया में। एक नौजवान चरवाहा है सैंटियागो। उसकी जिंदगी काफी सादी है, लेकिन वो खुश है। उसकी भेड़ें हैं, खुला आसमान है और आजादी है। एक तरह से उसे अपनी जिंदगी से कोई शिकायत नहीं है। वो जहां चाहता है जा सकता है। लेकिन उसकी रातों में एक सपना बार बार दस्तक दे रहा था। मिस्र के पिरामिड के पास छिपे एक खजाने का सपना, है ना? बिल्कुल। और ये सपना उसे परेशान करने लगता है। वो इसे नजरअंदाज नहीं कर पाता। इसी उलझन में वो एक बूढ़ी औरत के पास जाता है जो सपनों का मतलब बताती है। और वो औरत उससे कहती है कि सपना तो सच है, उसे मिस्र जाना चाहिए, लेकिन बदले में खजाने का 10वां हिस्सा मांगती है। जी। और सैंटियागो को ये जवाब बहुत ही कह सकते हैं साधारण और निराशाजनक लगता है। उसे लगता है कि इसके लिए तो मुझे यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। तभी उसकी मुलाकात होती है सेलम के राजा मेल्कीसेडेक से, एक बहुत ही रहस्यमयी किरदार। हाँ, और वो राजा ही है जो उसे व्यक्तिगत गाथा या पर्सनल लेजेंड के बारे में बताता है। हर इंसान का जीवन में एक मकसद होता है। ये इस किताब का सेंट्रल आइडिया है। बिल्कुल। और राजा उसे दुनिया के सबसे बड़े झूठ के बारे में भी बताता है। कौन सा झूठ? वो कहता है कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठ ये है कि एक समय के बाद हमारी जिंदगी हमारे काबू से बाहर हो जाती है और किस्मत ही सब कुछ तय करती है। ये एक बहुत ही गहरा विचार है, क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग कभी ना कभी ऐसा महसूस करते ही हैं। सही बात है। और राजा सैंटियागो को हिम्मत देता है कि उसे अपने सपने का पीछा करना चाहिए। और मदद के लिए वो उसे 2 जादुई पत्थर यूरीम और थुमिम भी देता है। हाँ, जो हाँ या नहीं में जवाब दे सकते थे। लेकिन वो ये भी सलाह देता है कि जहां तक हो सके फैसले खुद लेना और कायनात के इशारों यानी शगुन को पहचानना सीखना। बिल्कुल। और पहला शगुन उसे एक तितली के रूप में मिलता है और उसी एक इशारे से प्रेरित होकर सैंटियागो एक बहुत बड़ा फैसला लेता है। वो अपनी सभी भेड़ों को बेच देता है। हाँ, अपनी पूरी आरामदायक जिंदगी को दांव पर लगाकर वो मिस्र के लिए अपने सफर की शुरुआत करता है। तो सैंटियागो अफ्रीका पहुंचता है, टैंजियर शहर में। ये जगह उसके लिए बिल्कुल नहीं है। भाषा अलग, लोग अलग, सब कुछ अलग। और यहीं पर उसके भरोसे को सबसे बड़ा झटका लगता है। एक नया दोस्त बनता है जो उसकी भाषा बोलता है और वही उसका सारा पैसा चुराकर गायब हो जाता है। सोचिए उस लड़के पर क्या बीती होगी। अकेला, टूटा हुआ। उसे लगता है कि उसका सपना एक बहुत बड़ी गलती थी। शायद उसे वापस चले जाना चाहिए। उस निराशा के पल में ही उसे अपनी जेब में वो 2 पत्थर मिलते हैं, राजा के दिए हुए। और उसे राजा की कही बात याद आती है। जब तुम कोई चीज पूरे दिल से चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करती है। हाँ, और बस इसी एक विचार से उसे हिम्मत मिलती है। वो हार नहीं मानता। वो एक नए शगुन की तलाश में निकल पड़ता है। और फिर उसकी नजर एक क्रिस्टल बेचने वाले की दुकान पर पड़ती है। दुकान पर काफी धूल जमी हुई थी। वो दुकानदार को उसके क्रिस्टल साफ करने का प्रस्ताव देता है और जैसे ही वो काम शुरू करता है, दुकान पर सालों बाद ग्राहक आने लगते हैं। ये भी एक तरह का शगुन ही था। बिल्कुल। दुकानदार उसकी मेहनत से खुश होकर उसे नौकरी पर रख लेता है। लेकिन अब सैंटियागो का लक्ष्य बदल गया है। अब वो मिस्र जाने के लिए नहीं, बल्कि इतने पैसे कमाने के लिए काम करता है कि वो अपनी भेड़ें वापस खरीद सके। हाँ, वो घर लौटना चाहता है। वो लगभग 1 साल तक उस दुकान पर काम करता है। अपने नए नए आइडिया से दुकान का काम बहुत बढ़ा देता है। और जब उसके पास घर लौटने के लिए पूरे पैसे जमा हो जाते, तब दुकानदार उससे बस एक शब्द कहता है, मकतूब। जिसका मतलब था ये लिखा हुआ है। दुकानदार जानता था कि सैंटियागो की नियति कुछ और है। वो वापस नहीं जाएगा। और सैंटियागो को भी ये एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसका असली मकसद भेड़ें खरीदना नहीं, बल्कि पिरामिड तक पहुंचना है। और वो एक बार फिर अपनी आरामदायक सेटल हो चुकी जिंदगी को छोड़कर अपने सपने की ओर बढ़ जाता है। तो अब शुरू होता है रेगिस्तान का सफर। हाँ, वो एक कारवां में शामिल हो जाता है और यहाँ उसकी मुलाकात एक इंग्लिशमैन से होती है।
जो एक महान एल्केमिस्ट को ढूंढ रहा है। उस इंग्लिशमैन से सैंटियागो कीमियागरी, दुनिया की आत्मा, इन सब गहरी चीजों के बारे में सीखता है। उनका कारवां युद्ध के कारण अल्फयूम नाम के एक नखलिस्तान मतलब एक ओएसिस में रुकता है। और यहीं पे सैंटियागो की जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती है। उसकी मुलाकात फातिमा से होती है और उसे पहली नजर में ही फातिमा से प्यार हो जाता है। वो पहली बार दुनिया की भाषा को महसूस करता है, एक ऐसी भाषा जिसे बोलने के लिए शब्दों की जरूरत नहीं। ये कहानी का एक बहुत ही खूबसूरत हिस्सा है। बहुत खूबसूरत। और फातिमा भी एक आम लड़की नहीं है, वो एक रेगिस्तानी लड़की है जो इंतजार के महत्व को समझती है। वो सैंटियागो को रोकती नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि वो उसे अपनी व्यक्तिगत गाथा को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करती है। वो कहती है, सच्चा प्यार कभी किसी को उसके सपनों के पीछे जाने से नहीं रोकता। वाह, तो प्यार यहाँ एक रुकावट नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। सही कहा। और इसी नखलिस्तान में एक दिन सैंटियागो को दो बाजों को लड़ते हुए देखकर भविष्य का एक दृश्य दिखाई देता है। हाँ, एक विजन कि नखलिस्तान पर एक सेना हमला करने वाली है। और वो इसे एक बड़ा शगुन समझकर कबीले के सरदारों को चेतावनी देता है। ये तो बहुत बड़ा रिस्क था। बहुत बड़ा। सरदार उसकी बात मान तो लेते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि अगर भविष्यवाणी गलत हुई तो उसकी जान ले ली जाएगी। लेकिन अगले दिन ठीक वैसा ही होता है, हमला होता है। और पहले से तैयार होने की वजह से कबीला जीत जाता है। सैंटियागो को इनाम में बहुत सारा सोना और कबीले में एक ऊंचा पद मिलता है। तो अब सैंटियागो के पास सब कुछ है, दौलत, सम्मान और फातिमा का प्यार भी। उसे लगता है कि शायद उसे उसका खजाना मिल गया है। वो सेटल होने का सोचने लगता है। लेकिन तभी उसकी मुलाकात होती है असली एल्केमिस्ट से। हाँ, एक रहस्यमयी घुड़सवार। वही महान एल्केमिस्ट जिसकी तलाश में वो इंग्लिशमैन था। और एल्केमिस्ट उसे कहता है कि उसका रास्ता यहाँ खत्म नहीं होता, उसे पिरामिड तक जाना ही होगा। उसे समझाता है कि अगर वो यहीं रुक गया तो कुछ साल तो वो खुश रहेगा, लेकिन फिर उसे हमेशा अपने अधूरे सपने का पछतावा रहेगा। और वो पछतावा धीरे धीरे उसके प्यार को भी खत्म कर देगा। बिल्कुल, ये एक बहुत ही कड़वी लेकिन सच्ची बात थी। और फिर सैंटियागो एल्केमिस्ट के साथ अपने सफर के आखिरी और सबसे मुश्किल चरण पर निकल पड़ता है। हाँ, और रास्ते में उन्हें कुछ सैनिक पकड़ लेते हैं। और अपनी जान बचाने के लिए एल्केमिस्ट सैनिकों के सरदार से कहता है कि सैंटियागो एक शक्तिशाली कीमियागर है जो खुद को हवा में बदल सकता है। ये तो मतलब एक असंभव सी बात थी। हाँ, और सरदार उसे चुनौती देता है कि अगर उसने 3 दिन में ऐसा करके नहीं दिखाया तो दोनों को मार दिया जाएगा। सैंटियागो तो डर जाता है क्योंकि वो ये करना नहीं जानता। और यहीं एल्केमिस्ट उसे सबसे बड़ा सबक सिखाता है। वो कहता है कि डर ही सपनों के रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट है। वो सैंटियागो को दुनिया की आत्मा से बात करना सिखाता है। तीसरे दिन सैंटियागो रेगिस्तान से, हवा से और सूरज से बात करता है। ये असल में गहरा ध्यान है, एक कनेक्शन है। वो प्रकृति की शक्तियों का आह्वान करता है और एक भयानक रेतीला तूफान आ जाता है। जब तूफान शांत होता है तो सैंटियागो कैंप की दूसरी तरफ खड़ा होता है। ये चमत्कार देखकर सरदार उन्हें जाने देता है। ये एक तरह से उसकी आखिरी परीक्षा थी, डर पर जीत की परीक्षा। और आखिरकार सैंटियागो पिरामिड के पास पहुंच जाता है। एल्केमिस्ट उसे विदा करता है। और सैंटियागो उसी जगह पर खुदाई शुरू करता है जहां उसने सपने में खजाना देखा था, पूरी उम्मीद के साथ। लेकिन उसे खजाना नहीं मिलता, बल्कि कुछ लुटेरे आकर उसे मारते पीटते हैं और उसका सारा सोना भी लूट लेते हैं। कहानी का ये मोड़ बहुत ही क्रूर लगता है, इतनी मेहनत के बाद भी। हाँ, और जब सैंटियागो उन्हें अपने सपने के बारे में बताता है तो लुटेरों का सरदार उस पर हंसता है और हंसते हुए कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ जो एक सपने के लिए पूरा रेगिस्तान पार करूं। ना गड़ा है, पर क्या मैं वहां गया? और यही वो पल है। यही वो पल है। सैंटियागो स्तब्ध रह जाता है, उसे अपना जवाब मिल जाता है। खजाना मिस्र में था ही नहीं, वो वहीं था जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। वो स्पेन लौटता है, उसी टूटे हुए चर्च में जाता है, उसी पेड़ के नीचे खोदता है और उसे सोने और हीरो से भरा एक संदूक मिलता है। लेकिन अब उस सोने का मतलब शायद उसके लिए कुछ और है। बिल्कुल, तब उसे एहसास होता है कि असली खजाना वो सोना चांदी नहीं बल्कि वो सफर था। उस सफर ने उसे जो अनुभव दिए, जो सबक सिखाए, फातिमा का प्यार, वही उसका असली खजाना था। सैंटियागो की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी मंजिल उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती जितना कि उस मंजिल तक पहुंचने का सफर। हाँ,
कभी कभी हमें बहुत दूर जाना पड़ता है सिर्फ ये जानने के लिए कि जो हम खोज रहे थे वो हमेशा हमारे भीतर ही था, हमारे पास ही था। इस कहानी ने अगर आपके दिल को छुआ हो तो इसे लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों और प्रियजनों के साथ शेयर करें जिन्हें शायद अपने सपनों की ओर एक कदम बढ़ाने की प्रेरणा मिले। और ऐसी ही जीवन को एक नई दिशा देने वाली कहानियों के लिए बुक समरी हब को सब्सक्राइब करना न भूलें। याद रखिए, आपका खजाना भी आपका इंतजार कर रहा है। आपको बस अपनी यात्रा शुरू करने की हिम्मत करनी है।